जय श्री कृष्ण दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम हर व्रत, हर कथा का श्रवण करते हैं, हर त्योहार का वर्णन करते हैं। जो भी जानकारी मुझे थोड़ी भी है, मैं वो आपको देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों, आज इसी श्रृंखला में हम परिवर्तन एकादशी के बारे में बात करेंगे। परिवर्तन एकादशी क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है, मैं वो आपको सविस्तार बताऊंगी। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो लोग इस तरह की कथाओं का, इस तरह की जानकारी चाहते हैं, उन लोगों को आप ये मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें इस तरह की जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। परिवर्तनी एकादशी। परिवर्तनी एकादशी को वामन एकादशी भी कहा जाता है। तो मैं आपको दोनों के बारे में बताती हूँ कि इनके दोनों नाम कैसे पड़े। वामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी दोनों एक ही नाम है। ये भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करते हैं। मान्यता यह है कि भगवान योग निद्रा के दौरान करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह मोक्षकामी स्त्री पुरुषों को वामन एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। व्रत के दिन दही, चावल तथा मुद्रा का दान दें। मैं आपको इसकी पूजा विधि बताती हूँ। पूजा विधि इस प्रकार है कि पहले सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु को या वामन भगवान को आप शुद्ध जल चढ़ाएं। भगवान को गंध, धूप, दीप, नैवेद्य आदि की पूजन सामग्री अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। भगवान वामन की कथा सुने। भगवान को नैवेद्य लगाकर आरती करें। साथ में प्रसाद बांटें। मान्यता यह है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा यानी त्रिदेवों की पूजा का फल मिलता है। साथ ही हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। वामन एकादशी व्रत करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन वामन देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। एकादशी व्रत प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ आती हैं। यदि अधिक मास या मल मास आ जाता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। यह एकादशी जयंती एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन की पूजा करता है तो उसकी पूजा तीनों लोक की पूजा के समान मानी जाती है। जब भी आप भगवान को अर्घ दें तो आप इस मंत्र का उच्चारण करें। देवेश्चराय देवाय देव संभूति कारिणे प्रभवे सर्व देवानाम वामनाय नमो नमः। तो दोस्तों, इसकी पूजा करने का एक और विधान भी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। पूजा के बाद 52 पेड़ा और 52 दक्षिणा रखकर भोग लगाएं। फिर एक डलिया में 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी शरबत, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी दही ब्राह्मण को दान दें। इसी दिन व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन में ब्राह्मणों को 1 छाता, खड़ाऊं तथा दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसकी कथा का श्रवण कराती हूँ। आप ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण करें और अंत तक मेरे चैनल पर बने रहें। कथा इस प्रकार है। अत्यंत प्राचीन काल में त्रेता युग में दानव कुल में उत्पन्न गौ विप्र प्रेमी भगवत भक्त सत्यवादी दानवीर राजा बलि राज्य करते थे। यशस्वी राजा बलि ने जब अपने भक्ति बल से देवलोक पर भी अधिकार कर लिया तो इंद्र सहित सभी देवगण दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान की स्तुति कर सभी देवताओं ने विष्णु भगवान को प्रसन्न कर उन्हें अपना कष्ट बताया। तत्काल भगवान ने विचार कर वामन रूप धारण किया। वामन का रूप धारण कर भगवान राजा बलि के पास जा पहुँचे। वामन भगवान ने राजा बलि से कहा,
मेरी याचना यह है कि तुम मुझे 3 पग भूमि दान करो। राजा बलि ने सोचा यह कौन सा मुश्किल काम है और वह भूमि दान करने के लिए तैयार हो गया। धर्मात्मा राजा ने तप बल से वामन रूपधारी भगवान विष्णु को पहचान भी लिया। वह 3 पग भूमि दान के परिणाम को भी जान गया, किंतु भगवान के याचक रूप धारण करने के कारण वह भक्ति से गदगद हो और मंत्रियों के मना करने के बाद भी भूमि दान करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही संकल्प लेकर राजा बलि ने दान किया कि वामन रूपधारी विष्णु विराटकार हो गए। 2 पगों में ही भगवान ने तीनों लोकों को नाप लिया। तीसरा पद बलि के मस्तक पर रखा तो वह पाताल लोक को चला गया। बलि की भक्ति परीक्षा से प्रसन्न होकर भगवान ने बलि से वर मांगने के लिए कहा। इस पर बलि ने भगवान से मुस्कुराकर कहा, पहले आप विजय हुए, अब अवसर मेरे हाथ है। मैं वर मांगता हूँ कि आप सदैव मेरे समीप ही रहें, मेरी आप पर सदैव भक्ति बनी रहे। भगवान ने एवमस्तु कहकर बलि को वरदान दिया। इस प्रकार वामन रूप धरकर भगवान ने देवताओं के कष्ट का निवारण किया, उन्हें पुनः स्वर्गलोक की प्रतिष्ठा दिलवाई। हे भगवान, जिस प्रकार आपने देवताओं के कष्ट निवारण किए, उसी प्रकार आप समस्त भक्तों के कष्टों का निवारण करना। वामन एकादशी के दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। तो दोस्तों, इस वामन एकादशी की कथा को कहना और सुनना दोनों का फल ही बराबर है। उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और श्री हरि की कृपा सदैव प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आप सभी पर भगवान की कृपा इसी प्रकार बनी रहे। आप सभी की सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी हों। आप सभी भगवान विष्णु की शरण में इसी प्रकार बने रहें। उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, इस तरह की कामना मैं करती हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। वामन एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।